हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा चौथी विषय हिंदी विभाग 2 पाठ 3 घंटाकरण इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नए और पिछले पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। पाठ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ 3 घंटाकरण इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, उसके पश्चात हम पाठ का अर्थ समझेंगे। इस पाठ के लेखक जगत राम आर्य जी हैं। पाठ कुछ इस प्रकार है। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे 1 बोरा भुने हुए चने दे दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज ये घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। देखा बच्चों, इस पाठ में हमें लेखक आंख मूंदकर किसी बात पर विश्वास न करने और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करने की सीख दी है। बच्चों, इस पाठ में भूत की चर्चा की गई है। यहाँ पर दिया है कि एक नगर था। उस नगर में अफवाह फैल गई है। अफवाह अर्थात उड़ती खबर, मतलब ऐसे ही जब कोई भी फैला देता है। क्या फैल गई अफवाह कि जंगल में भूत है और उसका नाम भी लोगों ने रख दिया। उसका नाम क्या रखा? घंटाकरण। क्यों? क्योंकि वह हमेशा घंटा बजाता है। अब लोग ये सारी बातें अफवाह सुनकर घबराने लगे, भयभीत हो गए, डरने लगे। तो जंगल की ओर लोगों ने डर के मारे जाना ही छोड़ दिया। बच्चों, लकड़हारे जो लकड़ी काटते हैं ना, वह लकड़हारों ने भी लकड़ियां बीनना बंद कर दिया। जो घास करते हैं घसियारे, उन्होंने घास काटना बंद कर दिया। चरवाहों ने जंगल में अपने जानवर पशुओं को ले जाना भी बंद कर दिया। और इस प्रकार से लोगों को चिंता हो गई कि यह तो पूरा जंगल जो है ये भूतों की राजधानी बन जाएगी। अब किया क्या जाए? अब तो राजा को भी चिंता हो गई उस नगर की। उसने बहुत सारे सयाने अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, उन्हें और जादूगरों को बुलाया कि इसका कुछ तो हल होगा। इस भूत को जंगल से निकालने पड़ेगा, नहीं तो सारा जंगल वीरान हो जाएगा। वीरान मतलब उजड़ जाएगा, निर्जन हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने कई तरीके आजमा लिए, पर घंटाकरण किसी के भी काबू अर्थात वश में नहीं आया, किसी के भी नियंत्रण में नहीं आया। अब एक बुद्धिमान मनुष्य जो था वहां से जा रहा था। वो भूतों में विश्वास नहीं करता था, जैसे बाकी लोग गांव के उस बात पर, अफवाह पर विश्वास कर बैठे, लेकिन वह व्यक्ति भूतों पर विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान अर्थात सोचने लगा, अंदाजा लगाने लगा
कि सच्चाई क्या हो सकती है, क्योंकि वो भूत तो मानता नहीं था, भूतों पर विश्वास नहीं था, तो उसे लगा कुछ न कुछ तो और बात है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में गया। वहां जाकर उसने बच्चों देखा तो उसे सारी बात समझ में आ गई, और आने के बाद जब वो चीज उसने वहां देखी थी, वह सब नगर वासियों से कहा कि उसे 1 बोरा चना दे दिया जाए, वो भूत को कल ही पकड़ लाएगा। लोगों ने उससे कहा, मान लिया। बुद्धिमान मनुष्य ने चना लिया और जंगल में चला गया। उसने वो चने की बोरी को क्या किया बच्चों पता है? उसने एक पेड़ के नीचे डाल दिया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे जैसे ही उसने चने डाले, सारे पेड़ के बंदर नीचे आ गए और चने खाने लगे, और उन्हीं बंदरों में से एक बंदर के हाथ में उसे घंटा दिखाई दिया। और फिर क्या हुआ? उस बंदर ने भी चने की लालच में घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। और उसी मौके का फायदा उठाकर बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठा लिया और नगर की तरफ चल दिया। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा को सारी बात बताई। महाराज, ये घंटा बंदरों के हाथ में था। जब उनको खुश होते, मस्ती होती, तब वह घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई। सारे नगर और राजसभा ने उस विद्वान को बड़ा आदर दिया। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखने की और किसी भी बात पर बिना परखे विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। परखना अर्थात भली भांति देखना, अमूल्य अर्थात बहुमूल्य उसने सलाह दी कि हमें किसी भी बात पर बिना परखे बिना सोचे विश्वास नहीं करना है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से छोटी सी बात का अफवाह फैलकर पूरे नगर में यह अफवाह फैल गई और जंगल में सबने जाना बंद कर दिया। तो हमें लेखक यही बताते हैं कि हमें किसी भी कहानी या किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, बल्कि उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी है। उसे परखने के बाद ही उस पर विश्वास करना है। शब्दार्थ: अफवाह, उड़ती खबर, भयभीत, डरा हुआ, घसीयारा, घास काटने वाला आदमी, सयाना, बुद्धिमान या चालाक, वीरान, निर्जन या उजाड़, काबू, वश या नियंत्रण, अनुमान, अटकल या अंदाजा, बुद्धिमान, चतुर, मौज, मन, आदर, सम्मान, परखना, भली भांति देखना, अमूल्य, बहुमूल्य। बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा, परंतु आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।